जेल प्रहरी या कहें जेल का वो गार्ड जिसकी सैलरी मुख्यमंत्री की सैलरी से भी कई गुना ज्यादा है। मुख्यमंत्री क्यों, देश के राष्ट्रपति से भी उसकी सैलरी ज्यादा है। कैसे? तो मैं कुछ आंकड़े आपको बता रहा हूं, बस पहले उसे सुन लीजिए और समझिए कि कैसे एक गार्ड की सैलरी राष्ट्रपति की सैलरी जितनी हो गई। 2011 में एक गार्ड ज्वाइन करता है, 35,000 रुपए सैलरी थी उसकी महीने की, लेकिन 2018 आते आते उसकी सैलरी 50,000 रुपए हो जाती है। उसी साल वो अपनी सैलरी 20,000 रुपए बढ़ाता है और 70,000 रुपए उसकी सैलरी हो जाती है। 2019 आते आते उसकी सैलरी पहले 1 लाख होती है, फिर उसी साल 1,25,000 रुपए उसकी सैलरी बढ़ जाती है। 2020 में फिर से 25,000 रुपए बढ़ती है और वो पूरे साल 1,50,000 रुपए तनख्वाह ले रहा होता है। फिर अगले 2 साल में यानी 2020 के बाद 2022 आते आते उसके अकाउंट में सैलरी आती है 4,82,394 रुपए। एक 12वीं पास लड़का जिसकी सैलरी थी 35,000 रुपए, उसकी सैलरी महज 4 साल के अंदर इतनी गुना कैसे बढ़ गई, इसे सुन सब अचंभे में है। इतना तो किसी प्राइवेट कंपनी में किसी का अप्रेजल नहीं होता कि 35,000 रुपए से 100 गुना ज्यादा आपकी सैलरी बढ़ जाए, वो भी राष्ट्रपति, सरकारी मुलाजिम है। सरकारी मुलाजिम की इतनी ज्यादा सैलरी कैसे हो सकती है? वो क्या तिकड़म लगाया इस 12वीं पास लड़के ने, जो खुद को जेल का प्रहरी बताता है, और सारे तिकड़म लगा के उसने अपनी सैलरी इतनी ज्यादा कर ली। दरअसल ये जो पूरा मामला है, ये पूरा मामला उज्जैन से सामने आया है, जहां पर भैरवगढ़ जेल का प्रहरी था। नाम है उसका रिपु दमन सिंह रघुवंशी। रिपु दमन सिंह, जब जांच बैठाई गई, जो मैंने आपको पूरा सैलरी के बारे में बताया, तो जब बड़े अफसरों ने सुना कि उनको लगा कि तो हमसे ज़्यादा सैलरी कमा रहा है, वो भी एक जेल का गार्ड है ये। जांच बढ़ाई गई तो उसकी मेज से एक डायरी का नोट मिला। बाकायदा दैनिक भास्कर ने इस पर रिपोर्ट भी की है, अच्छी खासी रिपोर्ट है दैनिक भास्कर की। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में दावा भी किया कि जो रिपु दमन सिंह रघुवंशी हैं, उनके जो टेबल से एक जेल मैनुअल मिला, उस जेल मैनुअल पे लिखा था 2011 में इन 2011 प्रहरी रिपु दमन सिंह रघुवंशी, मतलब 2011 में जब उनकी भर्ती हुई तो प्रहरी थे। उनका टारगेट था 2016 में असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बन जाना। रिपु दमन सिंह, एक डायरी पे उन्होंने ये चीज लिखी थी। लेकिन 2016 में वो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट तो बन नहीं पाते, प्रहरी बन के रहते हैं। लेकिन रिपु दमन सिंह जब जेल में घूमते हैं तो उनसे बड़े अधिकारी भी उन्हें सल्यूट ठोकते हैं। वो बकायदा हर एक जो भी गार्ड हैं या जो इतनी बड़े अधिकारी हैं, उनकी पोस्टिंग कहाँ होगी, किस जेल में किस कैदी को कितनी सुविधा मिलनी है, इस सारा जिम्मा रिपु दमन सिंह रघुवंशी के पास ही था। मतलब रिपु दमन सिंह वहां के अच्छे खासे सिंघम स्टाइल पे अपनी जेल में रहते थे। लेकिन सिंघम इनके लिए कहना पॉजिटिव वर्ड होगा, हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि जो जो चीजें मैं अब आपको बताने वाला हूं आपको समझ में आएगा। रिपु दमन सिंह कोई दूध के धुले नहीं थे। 35,000 रुपए से कैसे 4,82,000 रुपए पहुंचे, उसके बारे में पहले समझते हैं। लेकिन उससे पहले बता दूं कि देखिए, हुआ यूं कि रिपु दमन सिंह थोड़े शातिर थे। शातिर हैं, माफ कीजिएगा। शातिर इसलिए क्योंकि एक रोज एक कर्मचारी उनके पास आता है, अकाउंट का थोड़ा बहुत काम भी जानते थे रिपु दमन सिंह, अकाउंट में बैठे थे। एक कर्मचारी आके कहता है कि जनाब, मेरे पीएफ अकाउंट में मेरा फोन नंबर क्या चेंज हो सकता है? रिपु दमन सिंह कहते हैं, अरे क्यों नहीं हो सकता, बड़ी आसानी से हो सकता है, मुझे थोड़ा समय दो, मैं तुम्हारा फोन नंबर चेंज करके तुम्हें बताता हूं। अब रिपु दमन सिंह ने इसके लिए अपने बड़े अधिकारी को फोन लगाया, जहां मेन अकाउंट डिपार्टमेंट था, वहां फोन लगाया कि जनाब, ये कर्मचारी आया है, उसे अपना फोन नंबर अपने पीएफ अकाउंट का चेंज करवाना है, जरा इसे फटाफट करवा दीजिए। फोन पे उसे पता लगा कि जो फोन नंबर जो चेंज करने का जो जरिया है, वो आप खुद भी बैठे बैठे कंप्यूटर के जरिए कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी आ चुकी है, आपको कहीं किसी के लिए आवेदन देने की जरूरत नहीं है। रिपु दमन सिंह के दिमाग में ठनकता है कि अरे ये तो बहुत बढ़िया चीज बताई इन्होंने। वो क्या करता है, बदमाशी के तौर पर ही अपना फोन नंबर, जो कर्मचारी से फोन नंबर चेंज कराने आया था, अपना फोन नंबर डाल देता है। पहली बार वो पीएफ के, उसी कर्मचारी के पीएफ के 1.5 लाख रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवाता है। अब जैसे ही पीएफ अमाउंट रिलीज होता है तो एक एसएमएस जाता है कि देखिए आपके अकाउंट से 1.5 लाख रुपए कट चुके हैं। अब जैसा कि इसने पीएफ अकाउंट का नंबर अपना फोन नंबर से चेंज करवा दिया था, तो किसी को इसकी भनक भी नहीं लगी, पैसे कट भी गए और 1.5 लाख रुपए इसके अकाउंट में क्रेडिट हो भी गए। इसी लगा कि इसकी जानकारी तो किसी तक पहुंची ही नहीं।
ये एक बहुत अच्छा जरिया बन गया था। अब वो क्या करने लगा, जेल में जितने भी कर्मचारी थे, अब जेल में कर्मचारी से कहने का मतलब वो खुद तो काम कर रहा है, मतलब उसके जितने भी सहयोगी थे, जितने भी दोस्त थे, सबके पीएफ नंबर पता करता है। और जितने जितने भी उसके दोस्त थे, सबके फोन नंबर वो अपने फोन नंबर से चेंज करता है, और यहां तक कि लैंडलाइन नंबर भी ऑफिस का ही दे देता है, ताकि किसी को भी भनक ना लगे कि ये पैसे उनके अकाउंट से निकाले जा रहे हैं। ऐसा उसने हर एक कर्मचारी के साथ किया, अपने दोस्तों के साथ किया, किसी को भनक नहीं लगी, और वो धीरे धीरे ऊंचाइयों पर पहुंचता गया। अब जो जेल की जो मालिक होती है, जो जेल का मालिक कहें या जो भी जेल को देखभाल करता है, वो होता है जेलर। जेलर थी उषा राज। उषा राज ने इस कदर इंप्रेस हो चुकी थी इनसे कि वो हर एक बात इनकी मानने लगी। रिपु दमन सिंह जो कहता कि मैडम हमें जेल में ये बदलाव करना चाहिए, जेलर तुरंत मान जाती। हमें जेल पे 50 लाख रुपए का जो ठेका आया है उसमें मेरा इतना मैं पेंट करवा रहा हूँ, तो हर एक बात जेलर रिपु दमन सिंह की मान लिया करती। रिपु दमन सिंह एक फेवरेट एम्प्लॉय बन चुका था हर एक जेलर का, क्योंकि जेलर तो चेंज हो रहे थे लेकिन जेल में काम करने वाले क्लर्क गार्ड वही रहते थे। अब जेल के जितने भी बड़े बड़े अधिकारी आ रहे थे जा रहे थे, सबका फेवरेट बनते जा रहा था रिपु दमन सिंह। अब इसी सिलसिले में रिपु दमन सिंह की जो सैलरी थी 35 से 50 पहुंची, 50 से फिर धीरे धीरे करते करते 4,82,000 रुपए तक उसकी सैलरी पहुंच जाती है। अब वो कैसे पहुंचती है, अब मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि जो मध्य प्रदेश है वहां पे जो सरकारी मुलाजिम है उनकी जो सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम कैसे काम करता है। देखिए 2017 में एक सिस्टम आया, सेंट्रलाइज सिस्टम। सेंट्रलाइज सिस्टम से कहने का मतलब कोई भी आप बिल लेकर जाएंगे, आप उस ऑफिस में जाके दीजिए, उस ऑफिस में एक वेरीफायर बैठेगा जो उसको बिल को वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने से मतलब क्या, मान लीजिए कोई मेडिकल बिल आया, तो मेडिकल बिल में आपने वो मेडिकल बिल की जो दवाई ली उसमें जो आपने दवाइयों के रेट लिखे वो सही है या नहीं है, क्या आपने सचमुच उस मेडिकल शॉप से वो दवाइयाँ खरीदी कि नहीं खरीदी, इन सब वेरीफाई करने के बाद डीडीओ जो एक बड़ा अधिकारी होता है उस फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, उसे साइन करता है, फिर चेक अमाउंट रिलीज कर दिया जाता है। तो ये जो पूरा प्रकरण था 2017 तक ये एक ही ऑफिस से किया जा रहा था। लेकिन 2017 के बाद इसमें बदलाव आया। बदलाव ये आया कि जो भी ऑफिस है उस ऑफिस का जो सबसे बड़ा अधिकारी है वही अब अप्रूव करेगा, वही अपने अंदर एक अधिकारी रखेगा जो इसे वेरीफाई करेगा। मतलब हर एक डिपार्टमेंट का जो बॉस है वो खुद ही वेरीफाई करके चेक आगे भेज देगा, उसके बाद वो पेमेंट रिलीज करके पेमेंट भेज दिया करेंगे। इतना समझ में आया आपको? अब इसमें अगर और आसान शब्दों में समझाऊं मैं, तो ये जो नया प्रकरण आया था इसमें 3 स्तर हैं हर एक डिपार्टमेंट के अंदर। डिपार्टमेंट के अंदर क्रिएटर, वेरीफायर और अप्रूवर। क्रिएटर वो जो बिल बनाएगा, मान लीजिए किसी कर्मचारी को अपना मेडिकल बिल पास करवाना है तो वो उसने बिल बनाया, क्रिएट किया। वेरीफायर क्या करेगा, वो अपने ऑफिस में जाके बिल देगा। बिल देने के बाद वेरीफायर उसे जांच करेगा कि देखिए वो ये बिल सही है नहीं है। तो हर एक डिपार्टमेंट जो अकाउंट ब्रांच होता था उसी में ये बिल वेरीफाई किए जाते थे। अब जैसे ही कि बिल वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद ये अपने जो उस डिपार्टमेंट का बॉस है उस तक पहुंचता था, वहां पर जो अप्रूवर होता था उसे अप्रूव कर कर आगे भेज देता, फिर चेक का अमाउंट उस फलाने फलाने अकाउंट तक आ जाया करता। 3 स्तर हो गए, क्रिएटर, वेरीफायर और अप्रूवर। अब क्योंकि जो रिपु दमन सिंह है उसने अपने अकाउंट ब्रांच में इस तरीके से बैठा था, इस तरीके से काबिज था कि हर एक किसी का भी पीएफ पास करवाना हो, पैसे निकलवाना हो, बिल पास करवाना हो, सारा काम ये खुद ही बैठ के किया करता। अब क्योंकि रिपु दमन सिंह अपनी जेलों को इसने प्रभावित कर दिया था, तो उसके जितने भी लॉगिन पासवर्ड थे और दूसरी चीज डिजिटल सिग्नेचर, सब कुछ इसने अपने पास ही रख लिया था। जो जेलर था वो इतने ज्यादा भरोसा करती थी कि उसे लगता था कि रिपु दमन सिंह जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। अब बारी आती है बिल क्रिएट करने की। ये खुद ही एक फेक बिल जनरेट करता, खुद ही वेरीफाई कर लेता क्योंकि अकाउंट में बैठा था। वेरीफाई कर जब इसे अप्रूव करने के लिए अपने जेलर के पास या कहीं अपने बॉस के पास भेजना पड़ता, तो खुद ही अपने लॉगिन पासवर्ड से उस बिल को अप्रूव करता और डिजिटल सिग्नेचर से उस बिल को पास कर देता। यहां से बिल पास हो गया, मतलब कागजात बिल्कुल सही हैं। अब बारी है पैसे आने की। पैसे आने के लिए इसे भोपाल भेजा जाता, फिर भोपाल से पैसे अमाउंट रिलीज हुआ करते। लेकिन जब तक कागज सही ना हो तो पेमेंट नहीं आएंगी। लेकिन अपने डिपार्टमेंट से कागज वेरीफाई करने के बाद जैसे ये आगे भेजता, पेमेंट तुरंत जल्दी आ भी जाया करते। तो पहले तो एक पीएफ घोटाला कर रहा था, फिर बिल के जरिए ये आप जो अलग अलग जरियों से घोटाला करते हुए चला गया।
उसके बाद इसने अपनी सैलरी 35 से 50 की, 50 से फिर 70 की, 70 से 1 लाख, 1,25,000, फिर 2 साल के अंदर इसने अपनी सैलरी 4,82,000 रुपए इस सैलरी ले रहा था। एक सरकारी मुलाजिम है इतनी। और मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, जो मध्य प्रदेश के जो सीएम है उनकी सैलरी आपको पता है कितनी है? 2,55,000 रुपए है। यहां तक कि जो देश के राष्ट्रपति हैं उनकी सैलरी 2018 तक 1.5 लाख रुपए थी, अन्य सुविधाएं उनको मिलती हैं, लेकिन 2018 के बाद उनकी सैलरी 5 लाख रुपए कर दी गई। और एक जेल का गार्ड, उसने अपनी सैलरी 35 से बढ़ाकर 4,82,000 रुपए कर ली। अब इस चीज की भनक किसी को नहीं लग रही थी। फिर एक रोज, क्योंकि ये कागजात सही कर आगे भेज दिया करता भोपाल में, जहां पे पेमेंट रिलीज कर दिया हो जाता, तो वहां पे जो अधिकारी हैं या जो कर्मचारी काम कर रहे थे, उन्होंने देखा कि 2 लोग हैं, इन 2 लोगों का पैसा एक ही अकाउंट में जा रहा है, एक ही अकाउंट नंबर पे जा रहा है। तो उनको शायद पहले लगा कि शायद हो सकता है ये टाइपिंग एरर हो या कुछ मिस्टेक हो गई हो, इस वजह से 2 लोगों का जो पैसे हैं वो एक ही अकाउंट में जा रहे हैं। उन्होंने अपने स्तर पर ही, मतलब निचले स्तर पर ही जांच बैठाई, तो पता लगा कि इस अकाउंट पर कई बार कई लोगों ने अलग अलग नाम से एक ही अकाउंट में पैसे जा रहे हैं। उन्हें शक हुआ, उन्होंने और जांच की, तो पता लगा कि ये तो बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। पीएफ स्कैम के जरिए इस चीज की जानकारी इलाके के डीएम को दी, उसने अपने बड़े अधिकारी को दी, फिर जांच बैठाई गई। पता चला कि रिपुदमन सिंह का ये पैसे अक्सर वहां से कागज वेरीफाई करके भेजा करता और वहीं से सारे पैसे आ जाया करते। ये भी पता लगा कि जितने भी पीएफ अकाउंट है उन सब के ज्यादातर जो फोन नंबर है एक ही हैं। अब जैसी जांच बैठी, पता लगा कि रिपुदमन सिंह की सैलरी 4,82,000 है, जितने डीएम की सैलरी नहीं है उससे ज्यादा तो एक जो जेल में काम करने वाले गार्ड की सैलरी है। और रिपुदमन सिंह के बारे में पता लगा कि देखिए, जब जेल में, क्योंकि जेल में जेल बहुत बड़े होते हैं, उसमें अक्सर काम पड़ते हैं, तो 50 लाख रुपए का जो अक्सर जो ठेके का काम होता है, मतलब मान लीजिए कहीं टूट फाट हो गई, पेंटिंग का काम हो गया, तो मान लीजिए 50 लाख रुपए सरकार देती है कि आपको जेल में इस साल खर्च करना है, जो भी आपको मेंटेनेंस का काम है आप करवाइए इसमें से। अब रिपुदमन सिंह का काम करने का एक छोटा सा एक तरीका बताता हूं कैसे काम किया करता। मान लीजिए 5 लाख रुपए का उसे पेंट करवाना है जेल के अंदर, तो 5 लाख रुपए में से वो टेंडर निकालता, टेंडर सिर्फ अपने खास लोगों को देता, कहता कि देखो 5 लाख रुपए का टेंडर है पेंटिंग का, जो मुझे मतलब रिपुदमन सिंह को 2 से 3 लाख रुपए देगा उसी को 5 लाख रुपए का टेंडर मिलेगा। याद रखिए 5 लाख रुपए का टेंडर है जिसमें 3 लाख रुपए या ऐसा बताया जाता है कि वो खुद अपने पास रखा करता। अब रिपुदमन सिंह इसके एवज में कहते कि बाकी तुम अपना काम देख लो, उसमें तुम्हें पेंटिंग करना है। तो एक जनरल सा आइडिया बता रहा हूं कि ठेके का काम कैसे हुआ करता। बचे हुए 2 लाख में कॉन्ट्रैक्टर अपना फायदा देखता है, मिनिमम हम सोचते हैं 50 से 60 हजार रुपए अपना प्रॉफिट देखता। तो काम होता कितना, 1.5 लाख रुपए का। 5 लाख रुपए गवर्नमेंट ने रिलीज किया, काम कितने का हो रहा है, 1.5 लाख रुपए हो रहा है। पैसे सबसे ज्यादा कौन खा रहा है, रिपुदमन सिंह बिचौलिया बनकर टेंडर पास करवाने के नाम पर खुद ही 3 लाख रुपए का गबन करता है और महज 1.5 लाख रुपए का काम हो रहा था। जेल में ऐसे कई तरह के काम थे जिसका ठेका खुद रिपुदमन सिंह लेता। अब ये जो बात सामने आई कि रिपुदमन सिंह खुद तो इतने सारे पैसे गबन नहीं कर सकता, यहां तक कि जो जेलर है, अब जेलर का नाम भी इसमें शामिल हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से इतने पैसे अकेले तो खा नहीं सकता था। अब कहा जा रहा है कि जितने भी जेल के बड़े अधिकारी हैं उन तक भी इसका कट पहुंचा करता और उन तक भी पैसे बड़े आराम से पहुंचाए जाते हैं और इसको कानो कान किसी को खबर नहीं होती। इसलिए शायद उषा राज ने उसे अपना डिजिटल सिग्नेचर दे रखा था, अपना लॉगिन पासवर्ड दे रखा था, जिस वजह से वो इस तरीके का फ्रॉड कर पा रहा था। जांच आगे हुई तो पता लगा कि इसके अकाउंट में 20 करोड़ रुपए भी हैं। अक्सर ये पार्टी किया करता, लोगों को ब्याज में पैसे दिया करता और यहां तक कि जेल में किस कैदी को किस जेल के अंदर कितनी सुविधा मिलनी है, कैदी भी सैल्यूट करते, बड़े बड़े अधिकारी भी जेल में रहने वाले को सैल्यूट करते। खुद तो प्रहरी था या तो गार्ड था, लेकिन एक काम सारे सुपरिटेंडेंट वाले कर रहा था, जेलर के नाम पर हर एक वो काम करता, जिससे जितने भी वहां के अधिकारी थे सब इसे सर करके ही बुलाते। रैंक में छोटा लेकिन काम सारे बड़े वाले, सैलरी भी सुपरिटेंडेंट से भी बहुत ज्यादा। अब जब जांच और आगे हुई तो कई लोगों से पूछा गया क्या आपके अकाउंट से जब पैसे निकले तो आपको कभी शक नहीं हुआ? तो कई लोगों का कहना था हमारे अकाउंट में तो मैसेज ही नहीं आया। लेकिन कई 3 से 4 लोग थे जिन्होंने कहा कि देखिए जनाब, कई बार हमें मैसेज भी आया हमारे अकाउंट से जब पैसे निकले। हुआ यूं कि रिपुदमन सिंह ने कई बार क्योंकि इतने सारे कर्मचारी काम कर रहे थे, कई कर्मचारी के वो फोन नंबर ही चेंज करना भूल गया। अब जब भी वो पैसे निकालता
तो उन तक मैसेज पहुंचता। इसी में से एक कर्मचारी के अकाउंट से 10 लाख रुपए निकाल लिए गए। जेल का सबसे छोटा कर्मचारी था। उसके अकाउंट से जब 10 लाख रुपए यानी पीएफ अकाउंट से 10 लाख रुपए जब निकले तो उसके फोन में मैसेज आया कि 10 लाख रुपए निकाल लिए गए हैं। अब जैसे ही 10 लाख रुपए निकाल लिए गए इसका मैसेज आया तो उसने जाकर रिपुदमन सिंह जो अकाउंट में उस वक्त काम कर रहे थे जेलर से दरख्वास्त लगा कि जनाब मेरे अकाउंट से पैसे निकाल लिए गए हैं, जरा मेरे फोन में मैसेज आया। रिपुदमन सिंह के कान खड़े हुए। उसने बोला अरे ये क्या बता रहे हो तुम, दिखाओ दिखाओ मैसेज दिखाओ। इसे मैसेज देख के बोला ये मैसेज फेक है, तुम इस पर भरोसा मत करो, आजकल कई लोग फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं, इस वजह से तुम्हें ये मैसेज आया हो। ऐसे 3 से 4 कर्मचारी और थे जिनके अकाउंट से लाखों रुपए गायब हो रहे थे, लेकिन सबको ये बता दिया करता कि फ्रॉड मैसेज है, तुम इस पर ध्यान मत दिया करो। जब कर्मचारी कहते कि हमें अपने अकाउंट की डिटेल मंगवानी है तो आनाकानी और जानबूझ के लेट लतीफी की जाती ताकि इन जो मुलाजिमों तक जो पीएफ अकाउंट की डिटेल है वो ना पहुंचे। अब जो हाल ही में जो आखिरी जानकारी ये है कि देखिए इस पूरे खेल में इस पूरे फ्रॉड वाले खेल में कई नाम हैं। सबसे पहले जो जेल अधीक्षक या जो जेलर है उषा राज इस घोटाले के सबसे केंद्र में है। इनके दस्तखत से ही जो राशि थी वो रिलीज की जाती थी, खातों में पैसे ट्रांसफर किए जाते थे। फिर जो जेल का अकाउंटेंट है, ये जो प्रहरी है रूपदमन रघुवंशी, ये इनके बात ही क्या करें, इनकी सैलरी तो प्रेसिडेंट जितनी सैलरी है गार्ड के तौर पर, यही सारा फील्ड वर्क करते थे और ऊपरी कट जेलर तक पहुंचा दिया करते थे। अब क्योंकि ये सारा काम इतनी आसानी से तो हो नहीं सकता, अब एक ही अकाउंट में इतने इतने रुपए आएंगे तो जाहिर सी बात है इनकम टैक्स वालों का नजर भी पड़ेगी। तो इसने रिपुदमन सिंह ने 2 लोगों को और शामिल किया, जेल प्रहरी शैलेंद्र सिकरवार और धर्मेंद्र लोधी। ये क्या करता, कुछ पैसे अपने अकाउंट में मंगवाता, कुछ पैसे इन दोनों के अकाउंट में भी मंगवाता, ताकि जो पैसे हैं पैसों का अच्छे से बंटवारा हो सके और किसी को शक भी ना हो कि ये पैसे सिर्फ एक ही अकाउंट में जा रहे हैं। फिलहाल के ये सारे आरोपी जेल में हैं, लेकिन जिस तरीके से ये करप्शन कर रहे थे, करप्शन क्या कहें कि खुद की सैलरी ही अप्रूव करते करते, खुद ही वेरीफाई करना, खुद ही अपनी सैलरी को अप्रूव करते बढ़ाते हुए इतनी ज्यादा बढ़ा लेना कि 12वीं पास लड़का जेल का गार्ड या अकाउंटेंट रहते हुए भी एक प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति जितनी सैलरी ले रहा है, ये गौर करने वाली बात है। और इतनी लेट कैसे पता लगा कि इतने पैसे कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, इसकी भनक क्यों नहीं लगी, ये भी एक गौर करने वाली बात है। जानकारी के लिए देखते रहिए क्राइम तक।